हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हमें बस सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करना है, फिर टॉपिक्स खत्म। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब बनाना है, कब नहीं बनाना है। तो ध्यान रखना कुछ कंडीशन। सबसे पहला, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स का देखो बिना बैलेंस शीट वाला अगर ऑपरेटिंग का क्वेश्चन आता है, सिर्फ ऑपरेटिंग वाला, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का हो सकता है आपको दोनों वैल्यू दियो, पेड भी दियो और मेड भी दिया हो। बैलेंस शीट वाले में ऐसा नहीं होगा। ये मैं बताऊं, विदाउट बैलेंस शीट का अगर क्वेश्चन आता है तो कितना आपने पेड किया, कितना मेड, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग का फॉर्मेट हो, तो उसमें देखो ये जो यहाँ पे होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, टॉप वाले वहां पे जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो मेड वाला होता है, और जो लास्ट में होता है वो टैक्स पेड वाला होता है। ये तो आपको क्लियर होगा ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में, ऊपर जो होता है वो मेड और लास्ट में जो होता है वो पेड। तो अगर सिंपल ऑपरेटिंग और दोनों वैल्यू गिवन है तो आपको कोई अकाउंट थोड़ी बनाना है, इसको आप ऑपरेटिंग में माइनस कर दोगे, लास्ट से इसे ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, प्लस। ये पहला हो गया, कोई परेशानी। उसके बाद दूसरा, आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया, ऑपरेटिंग का क्वेश्चन आपको याद होगा जहां पे स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया होता था, ठीक है ना। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आपको याद होगा लास्ट में यहाँ पे लिखा होता था इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स करके लिखा होता था, याद है आपको। क्वेश्चन में जब किया था ऑपरेटिंग का, तो उस स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक वर्ड होता था प्रोविजन फॉर टैक्स, और कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ वो एक सिंगल वैल्यू दी गई है। तो हम इसी सिंगल वैल्यू को क्या करते थे, ऑपरेटिंग में टॉप पे प्लस भी कर देते थे और ऑपरेटिंग में ही लास्ट में माइनस भी कर देते थे। तो ये दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ओपनिंग क्लोजिंग पेड में दिया तो भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दिया तो भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट हो, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन आपके बैलेंस शीट के साथ होंगे। तो बैलेंस शीट में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक जहां पे आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा। पहला ये ध्यान रखना, मान लो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग है मान लो 1 लाख, क्लोजिंग है आपका 2 लाख, जैसा कि मैंने इससे पहले पिछला जो लेक्चर था उसमें कराया था। तो कुछ नहीं करना, ये दो वैल्यू दिए, ये आपका करंट ईयर और ये आपका प्रीवियस। तो करंट ईयर वालों को ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे और लास्ट ईयर वालों को ऑपरेटिंग से माइनस, तब भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक आपको कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आता है इसका अगला केस, जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, ओपनिंग मान लो 1 लाख है, क्लोजिंग 2 लाख है, प्रोविजन फॉर टैक्स का, और नीचे एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में एक वर्ड हो सकता है, या तो लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या इनकम टैक्स पेड, कोई भी हो सकता है। तो सपोज को टैक्स पेड लिखा हुआ है, मान लो टैक्स पेड मान लो दे रखी वैल्यू 50 का। तो जब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग और एक एडजस्टमेंट दी गई होती है, तब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होता है। तो बात आती है कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता कैसे, तो पहले हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट है। ओपनिंग वैल्यू यहां लिखेंगे, यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी का बैलेंस इधर आता है। क्लोजिंग आप यहां लिखोगे, इधर की साइड आता है टू बैंक जो भी आपने पेड करा है, और इधर की साइड आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका मेड है। और जैसा कि आप जानते हो, पेड वाला ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होगा और मेड वाला ऑपरेटिंग में ऐड होगा। तो मतलब जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग के साथ इस दो में से कोई एक चीज दी गई होती है, तब आपको अकाउंट बनाना, तो फिर आपको ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे बनेगा, जैसे पिछले वाला ये है फॉर्मेट, अब पिछले वाला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका है, अकाउंट बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये वर्किंग नोट में आप अकाउंट बनाओगे। ओपनिंग वैल्यू यहां लिखोगे, कितनी ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग यहां लिखोगे 2 लाख, पेड दिया हुआ है तो पेड कहां आता है, यहां पे कितना दे रखा है 50। कोई परेशानी, टोटल कर लो, कितना हो गया 2.5 लाख। तो इधर की साइड कितना बच गया, तो ये आ गया मेड, मतलब बाई प्रॉफिट एंड लॉस मेड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर दोगे और इसको ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे टॉप पे।
इसमें ऐसा भी हो सकता था ओपनिंग क्लोजिंग के साथ ये पेड की जगह मेड दिया होता, तो मेड दिया तो वो यहाँ लिख देते तो पेड निकल जाता। तो मतलब समझ आ गया। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग है तो अकाउंटिंग बनाने से हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था क्लोजिंग वाला टॉप पे प्लस, ओपनिंग वाला लास्ट से माइनस। अकाउंट कब बनेगा? जब आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और इन दोनों में से कोई एक वर्ड दिया हो, पेड या मेड। तो अगर आपको मेड दिया होगा तो पेड निकल जाएगा, पेड दिया होगा तो मेड निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप इसी को ट्रांसफर कर दोगे बैलेंस शीट में, आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट से माइनस और मेड वाला ऑपरेटिंग में लास्ट वहां पे प्लस। क्लियर पॉइंट? तो ये कुछ कंडीशंस थी आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो मेनली आप ये अकाउंट याद फॉर्मेट देख लो और याद रखना कि कब हमें अकाउंट बना रहा है, जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग और कोई एक एडजस्टमेंट दी गई हो तो आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करने को अभी, वो जो स्टेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्लियर पॉइंट? या तो कोई डाउट आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो ट्राई करो, बन जाएंगे। कोई दिक्कत आएगी तो हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते वीडियोस को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और एग्जाम आ रहे अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो कि सर ये टॉपिक्स पे हमारे डाउट्स हैं, उन पे आपके नए नए लेक्चर्स, रिवाइज सेशंस वो सब बना के भेजूंगा। ठीक है, बाय बाय।